आज एक बार फिर पश्चिम एशिया की जंग एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ गई है। चीन के दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग से ही ईरान को एक ऐसी धमकी दी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ट्रंप ने कहा, ईरान को अमेरिका के साथ जल्दी से जल्दी कूटनीतिक समझौता करना होगा। अगर वे समझौता नहीं करते तो तबाह हो जाएंगे। यह बयान उस वक्त आया है जब दोनों देशों के बीच 8 अप्रैल को हुआ अस्थायी सीज फायर लड़खड़ा रहा है। अस्थायी समझौता की कोई उम्मीद नहीं दिख रही और ट्रंप बीजिंग में बैठकर तेहरान को धमकियां दे रहे हैं। लेकिन क्या ईरान इन धमकियों से डरेगा? क्या तेहरान घुटने टेकेगा? इतिहास कहता है नहीं, और आज हम आपको बताएंगे क्यों। ट्रंप ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा, हमें ठीक पता है ईरान ने क्या तैनात किया है। उन्होंने अपने कुछ हथियार एक से दूसरी जगह हटाए हैं, जमीन के नीचे कुछ मिसाइलें निकाली हैं। ईरान समझ ले कि ये सब एक दिन में खत्म हो जाएंगे। अगर वो हमसे डील नहीं करते तो वो तबाह हो जाएंगे। यह बयान सुनकर कोई भी डर सकता है, लेकिन यह वही ट्रंप है जिन्होंने पहले भी कहा था कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, वायुसेना खत्म हो चुकी है, युद्ध मशीन का हर हिस्सा खत्म हो चुका है। और CIA की अपनी रिपोर्ट कहती है कि ईरान के 75% मिसाइल लॉन्चर और 70% मिसाइल भंडार अभी भी सुरक्षित है। तो ट्रंप के दावे और हकीकत में कितना फर्क है, यह दुनिया देख रही है। देखिए इसी खबर पर ये खास रिपोर्ट। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप को अपने चीन दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, अमेरिका को बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये दौरा हॉर्मुज खुलवाने में बहुत मददगार साबित होगा। हॉर्मुज खुलवाने में चीन को मदद करनी चाहिए, ये अमेरिका को उम्मीद एक तरह से नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान पर चीन दबाव बनाए और यही उम्मीद लेकर एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप गए हैं शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए। लेकिन क्या उनकी ये उम्मीदें वाकई में रंग लाएंगी या फिर वो भी एक तरह से कहा जाए कि पानी में मिलती हुई नजर आएगी? चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। तो मिडिल ईस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई। चीन अपनी शर्तों पर मध्यस्थ बनना चाहता है। मध्यस्थता के लिए यूएस को शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। चीन की शर्तों पर CNN की जो रिपोर्ट सामने आई उससे ये बात बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट हो जाती है। बड़ी जानकारी यही कि डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही जितनी ही शर्तें रखी, लेकिन चीन कहता है कि अमेरिका की शर्तों पे वो किसी तरह की मध्यस्थता नहीं करना चाहता। चीन अगर मध्यस्थता करेगा तो अपनी शर्तों पर, यूएस की शर्तों पर नहीं। हालांकि जिस तरह से चीन अपनी शर्तों पर मध्यस्थ बनना चाहते हैं, मध्यस्थ के लिए यूएस को शर्त मंजूर नहीं है, ये भी बात इस दौरान सामने आ रही है। मीडिया के हवाले से एक तरह से खबर कही जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। तारीखें बदल रही हैं, साल बदल रहे हैं, लेकिन क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या समंदर के सीने पर एक बार फिर तबाही की इबारत लिखी जाएगी? ईरान ने कसम खा ली है और इस बार ये कसम सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि बारूदी है। ईरानी सेना ने दहाड़ते हुए कह दिया कि सैनिकों का कब्रिस्तान बनेगी फारस की खाड़ी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की धड़कनें गुजरती हैं, अब वहां पर परिंदा भी मरेगा तो इजाजत तेहरान की होगी। डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी गई, अगर कोई हिमाकत की तो अमेरिकी मरीन सैनिकों के लिए ये समंदर नीला कब्रिस्तान बन जाएगा। फरवरी की वो भयानक यादें अभी धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि फिर से समंदर खोलने लगा है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कैसे ईरान ने अमेरिका की हेकड़ी निकालने की मुकम्मल तैयारी कर ली है और कैसे दुनिया एक महाजंग के मुहाने पर खड़ी है। ये जंग का वो मकाम है जहां समझौते की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ईरान ने अपनी संप्रभुता का ऐसा घेरा खींचा है कि वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद
अर्मेनिया की आवाज में वो गरज है जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिकी हथियार इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि होर्मुज का मालिक कौन है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ईरान के सम्मान की लकीर बन चुकी है। ईरानी सेना ने कमर कस ली है। उनके पास वो ताकत है जिसने 2 दशकों से दुश्मनों के हर वार को नाकाम किया है। चाहे परमाणु ठिकानों पर हमला हो या तख्ता पलट की साजिश हो, ईरान चट्टान की तरह खड़ा रहा और आज उसकी सैन्य शक्ति आक्रामक मोड़ पर है। याद कीजिए वो मंजर जब ईरान ने अरब देशों और इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की थी, जब तेल अवीव की आलीशान इमारतें गाजा के खंडहरों जैसी नजर आने लगी थी। अमेरिका की तमाम अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए और ईरान के फतेह और खैबर ने आसमान चीरते हुए तबाही मचाई थी। और यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए अधिकारी पहले और दूसरे दर्जे के उन अधिकारियों से ज्यादा समझदार हैं जो अब हमारे साथ नहीं हैं। यह एक बेहद चालाक बयान है। ट्रंप दरअसल ईरान के नए नेतृत्व यानी मोस्तफा खामनेई और उनकी टीम को यह संदेश दे रहे हैं कि हम उनसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन इसी के साथ वो धमकी भी दे रहे हैं। यह अमेरिकी कूटनीति का पुराना तरीका है, एक हाथ में जैतून की शाखा और दूसरे हाथ में तलवार। लेकिन ईरान इस खेल को बखूबी जानता है और तेहरान ने हर बार साबित किया है कि वो इस खेल में आसानी से नहीं फंसता। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े घटनाक्रम की जो बीजिंग में हुआ। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हो गए हैं कि ईरान को परमाणु हथियार संपन्न होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है। चीन ने ईरान को मिसाइल बनाने के पुर्जे दिए हैं और अब वही चीन अमेरिका के साथ मिलकर कह रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। तो क्या चीन ने ईरान को धोखा दे दिया? क्या बीजिंग ने तेहरान की पीठ में छुरा घोंपा? यह सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है। शी जिनपिंग ने बीजिंग बैठकर एक बेहद अहम बात कही जो ईरान के पक्ष में है। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट के सैन्यीकरण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस रूट के इस्तेमाल पर किसी तरह का टोल लगाने की कोशिश गलत है और उन्होंने माना कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना जरूरी है। यानी शी जिनपिंग ने परमाणु मुद्दे पर ट्रंप के साथ सहमति जताई, लेकिन हॉर्मुज नाकेबंदी पर चीन का रुख साफ है। वो इस नाकेबंदी के खिलाफ है और यह ईरान के लिए एक बड़ी राहत की बात है। और यहाँ असली खेल समझिए, चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। हॉर्मुज बंद रहने से चीन की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो जब भी शी जिनपिंग हॉर्मुज सैन्यीकरण का विरोध करते हैं तो वो दरअसल अपने देश के आर्थिक हितों की रक्षा कर रहे हैं और इस तरह चाहे अनजाने में ही सही चीन ईरान के उस सबसे बड़े हथियार को बचा रहा है जो तेहरान के पास है, हॉर्मुज पर नियंत्रण। यह वो हथियार है जो ईरान को अमेरिका के सामने भी मोल भाव करने की ताकत देता है। अब बात करते हैं ट्रंप की उस मांग की जो इस पूरे संकट का सबसे जटिल हिस्सा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने समृद्ध यूरेनियम वापस लाना सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सोच यानी परसेप्शन से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना प्राथमिकता है और नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि ट्रंप खुद ईरान के अंदर जाकर यूरेनियम निकालना चाहते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? ईरान के पास 11,000 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम है। IAEA खुद नहीं जानती कि यह यूरेनियम कहाँ है और ईरान ने साफ कह दिया है कि 90% तक संवर्धन उसके विकल्पों में है। तो ट्रंप की यह मांग एक ऐसी लड़ाई है जो आसानी से नहीं जीती जाएगी। और अब वो सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान झुकेगा? क्या तेहरान ट्रंप की डील करो या तबाह हो जाओ वाली धमकी के सामने घुटने टेकेगा? इतिहास का हर पन्ना एक ही जवाब देता है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान पर लगातार
दबाव है। दशकों के प्रतिबंध, आर्थिक नाकेबंदी, सैन्य खतरे और हर बार ईरान ने अपने शर्तों पर दुनिया से बात की है। CIA खुद कह चुकी है कि ईरान 3 से 4 महीने में और टिक सकता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने माना कि ईरानी नेतृत्व पहले से ज्यादा कट्टर और संगठित है। तो ट्रंप की धमकी एक ऐसे देश के सामने दी जा रही है जो धमकियों से डरना नहीं जानता। और यह भी याद रखिए, 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, 8 अप्रैल को अस्थायी सीजफायर हुआ, लेकिन अस्थायी समझौता नहीं हो सका। यानी 1.5 महीने की भीषण लड़ाई के बाद भी अमेरिका ईरान के सामने झुका नहीं। अब ट्रंप बीजिंग से धमकी दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान अभी भी खड़ा है, अभी भी लड़ रहा है, अभी भी अपनी शर्तों पर बात करने की मांग कर रहा है। यह उस देश की ताकत है जिसे अमेरिका बार बार कमजोर आंकता आया है। इस पूरी तस्वीर से एक सच साफ नजर आता है, ट्रंप की धमकियां दरअसल कमजोरी की निशानी है। जब कोई बार बार धमकी देता है तो उसका मतलब है कि उसकी पिछली धमकियां काम नहीं कर रही थी। ईरान ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो बीजिंग में सी से मदद मांगे। ईरान ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो चीन के साथ मिलकर बयान जारी करे। यह ईरान की कूटनीतिक जीत है, युद्ध के मैदान में तो नहीं, लेकिन वैश्विक राजनीति के मैदान में जरूर दिखाई दे रही है। हम इस बड़ी कहानी पर नजर बनाए रखेंगे। पल पल की खबर सबसे पहले आप तक। बने रहिए हमारे साथ और इस खबर को लेकर के आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।